बॉम्बे क्या वो मेरी बारी होती जा रही है। हाँ जीओसी का टेस्ट कब तक है? जीओसी का टेस्ट दोबारा 1 तारीख तक दगा दिया मैंने उसको। फिर वो पुराना वाला ही है। पुराना वाला ही है जिन्होंने नहीं उसके वो लिए। तो प्लस वन में डाला था हमने वही चिपका दिया। आप वही और थोड़े अच्छे बनाओ टेस्ट। और कौन सा बनाओ फिर मिक्स ऑर्गेनिक इससे अच्छा है। केवी टू वैसे दोनों सेम ही है। केवी टू वैसे पहले एक मिक्स ऑर्गेनिक हाँ वो है मेरे पास मिक्स ऑर्गेनिक है। केपीवाई है कब? नो पिछले बार 3 सिलेक्शन थे केपीवाई और 2 थे। प्रथम भावे नो सेलिब्रेट कोई और कर रहा है बैठ के सिलेक्ट मैथ्स को सुबह सुबह ऐसे हेडिंग आई थी ऐसे बोथ माय स्टूडेंट्स सिलेक्टेड फॉर केपीवाई। ठीक है मतलब सबसे कम नंबर किसमें है? फिजिक्स में, सेकंड केमिस्ट्री में। सिलेक्शन इसका जो मैथ्स को किसमें है? क्लेम को आ जाओ। हाँ सुनो भाई आयनिक सिंपल तरीके से बताता हूँ क्या करना। एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, एक वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। ये 4 लोग हैं पीएच कैलकुलेशन के। इन्हीं के बारे में सोच सोच के तुम लोगों को क्वेश्चन। सबसे पहले ध्यान रखो जब ये दोनों मिलेंगे तो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है H प्लस सप्लाइड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्गर एसिड सॉल्यूशन को डोमिनेट करेगा, वी को दबाएगा। क्लियर है? क्लियर सब लोगों को? सेम टू सेम इसके साथ भी, सेम के साथ इसके साथ भी OH नेगेटिव सप्लाइड बाय स्ट्रॉन्ग बेस। अब इनको आपस में क्या कर रही है? सॉरी यार ओके क्या अब ये तो हो गए आपसी झगड़े हो गए इन लोगों के। अब इंटर स्कूल झगड़े होंगे। ठीक है स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा स्ट्रॉन्ग बेस से। सिंपल रखना। ठीक है एसिड बचा तो पीएच माइनस लॉग ऑफ H प्लस लेफ्ट। ठीक है बेस बचा तो pH इक्वल टू माइनस POH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव लेफ्ट। सिंपल रहता है। अरे जिसको डेड बेसिक पढ़ना, अगर आयनिक पढ़ने का मन करे डेड बेसिक। ठीक है मैं कल से +1 भी में चालू कर रहा हूँ बट हाँ यार कैपेसिटी बहुत है उस क्लास की है, मतलब स्ट्रेंथ बहुत है, जगह नहीं होगी बैठने की। +1 A सुबह 9 बजे होती है केमिस्ट्री क्लास। तो डेड बेसिक से आयनिक दोबारा चालू कर रहा हूँ उस क्लास के अंदर ताकि दोबारा एक बार कर सके। हाँ तरीका उनको ही बोला है मैंने, क्वेश्चन लगा कर सिखाऊंगा, सिंपल सी बात तो पहले सिखाया था। ठीक है अगर करने का मन करे तो उसकी अच्छा हाँ रिकॉर्डिंग तो होगी ना उसकी। हाँ ठीक है चलो अलग से, मतलब मैं वो था ना यार तुम लोग का आने जाने का टाइम ना वेस्ट हो। अभी इस समय टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट है। एक ही आदमी ने सही एडवाइस दी है ऑनलाइन अजनीश सर ने। ये क्या बोलते हैं ये यूट्यूब के चक्कर में टाइम मत वेस्ट करो। ठीक है ना प्रिपेयर कर रहे हो खुद से प्रिपेयर करो, टेस्ट दो, डाउट्स पूछो, टेस्ट दो, डाउट्स पूछो, टेस्ट दो, डाउट पूछो, उसमें प्रिपरेशन होगी।
ठीक है ना। अब वो टाइम बिल्कुल नहीं है हर चीज को देख देख के रिवाइज करने का, अभी तुमको सिर्फ और सिर्फ एक चीज करनी चाहिए, प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। सबसे ज्यादा मैथ्स की, ठीक है, सेकंड फिजिक्स और सबसे कम केमिस्ट्री की। क्यों? केमिस्ट्री कितनी प्रैक्टिस कर लो, अगर एग्जाम में भूल गए ना उसकी वजह से। सबसे पहले उठाना केमिस्ट्री का पेपर, जो हो जाए कर लेना चुपचाप, जो हो जाए कर देना चुपचाप, जो नहीं हो छोड़ देना चुपचाप, और मूव फिजिक्स मैथ्स सॉल्व करो सब पहले। केमिस्ट्री में 80 आउट ऑफ 100 और मैथ्स में 80 आउट ऑफ 100, परसेंटाइल में डिफरेंस जमीन आसमान का आ जाएगा, बता डिफरेंस, ठीक है। तो इनका तो क्लियर ही है। इसमें एक ही केस आएगा तुम्हें पढ़ना है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन पीएच हो जाएगा हाफ पीकेडब्ल्यू प्लस पीके माइनस पीके। एक केस है काफी है। पहचानोगे कैसे वीक है कि नहीं है? वीक एसिड के साथ के दिया रहता है, वीक बेस का क्या दिया रहता है? के। स्ट्रॉन्ग कुछ नहीं रहते वो लोग साथ में, के वीक। तो ये चार सिंपलेस्ट केस है। पहले इनके क्वेश्चंस अगर आए आयनिक में तो पहले इनके कर दे, जल्दी हो जाएगी। क्लियर है? अब आएगी कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है ना। और फाइनली आएगा कॉम्प्लिकेशन। कल मैथ्स क्लास से इधर ही बहुत ओके, वर्मा जी को बोलना पड़ेगा तो डिओड्रेंट बच्चों ने गिफ्ट किया, वापस करो उसको, ठीक है। इट अट्रैक्ट्स। एक मिनट, वर्मा जी के मैथ्स क्लास से कल यहीं पे फिजिक्स में नहीं थी, मैथ्स में। ओके। अच्छा बताओ, सर्दियाँ चल रही है, कितने लोग बिना नहाए पहुंच रहे हो यहाँ पे? क्या हम मतलब क्या होता है? ओके, क्लियर बोला करो, हम क्या होता है? वो आदमी की भी सोच पे डिपेंड करता है। भाई पीठ रगड़ दो मेरी थोड़ी सी। ऐसा कुछ तो नहीं है ना? ऐसा भी हो रहा है, इससे मैं इसको बात करूं। ये हम इसने बोला मेरी तरफ। हाँ ठीक है। अरे मतलब मैं ये हाँ, खैर जान दो, क्या कर सकते। चलो भाई क्रुएलिटी पे आते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, क्या देखो दोनों ने न्यूट्रलाइज किए। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड बचा तो उसी का पीएच, ठीक है ना। समीक्षा तुझे क्या हो गया? क्या चाहत क्या? बाहर मिला ले, क्या दिक्कत है? बाहर मिला ले। पता नहीं। हाँ खैर जान दो, छोड़ दो। Let's forget what happened. Strong acid left pH H+ बच जाए। अगर weak base left हुआ, then buffer बने, basic buffer, ठीक है।
POH इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ क्या था B पॉजिटिव अपॉन BOH। BOH क्या है? वीक बेस और B पॉजिटिव न्यूट्रलाइज्ड पार्ट। ठीक है, और अगर कंप्लीट हो गया न्यूट्रलाइजेशन और अगर कंप्लीट हो गया न्यूट्रलाइजेशन मान लो, ठीक है, तो साल्ट ऑफ साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस pH 7 से कम आया है, पहले ऑप्शन चेक कर ले, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, सही। अब एक काम कर, तुमको मिलाते हैं स्ट्रॉन्ग बेस को किससे? वीक एसिड से। ठीक है, पहला तो सिंपल है, स्ट्रॉन्ग बेस लेफ्ट तो POH माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव लेफ्ट। अब शायद तुम लोग को क्लियर हो गया होगा, एक या दूसरा भी आ जाता अपने आप। और अगर C इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है, C इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, सिंपल। हाँ ठीक है, अगर वीक एसिड लेफ्ट, ठीक है, एसिडिक बफर, प्लस की जगह माइनस हो गया, बी की जगह ए हो गया, चेक करो। और उससे पहले चेक करना ऑप्शंस, 7 से ऊपर pH आएगा। ओ क्या कर रहा हूं मैं, बफर है ना, मैं अगले पहुंच गया, हेंडरसन इक्वेशन, सॉरी। ठीक है, तीसरा है, ये कैसे बात कर रहे हो मैं? उससे पहले ऐसे बात करने का क्या फायदा सुनाई दे रहा है? सुनाई दे सुबह ऐसा है? चुप भाई, चुप चुप। ओके, जरा कॉपी करो और इसका लिख देना, ये धकोसलेबाजी जेई में तक चलेगी, ये धकोसलेबाजी जेई में तक चलेगी, सीधे फॉर्मूले वाले क्वेश्चन। और क्या फॉर्मूला का मतलब यही होता है ना कि कंसेप्ट बिना समझे सीधे आंसर निकालो, जेई में चल जाएगा, जेई मेन में चल जाएगा। अभी मैं एडवांस का क्वेश्चन देता हूँ, समझ में आ जाएगा। कहाँ हुआ शायरी जैसा फिर? मुझे याद थोड़ा ना मैं क्या बोलता हूँ, मुझे कभी याद नहीं रहता क्या बोल रहा। क्लास में कई बार गाली दे देता हूँ मैं, मुझे बाद लोग बताते हैं सर क्लास में गाली दे देते हैं, वीडियो दिखाता है। अच्छा ये फ्लो में निकल गई थी।
गाली की बात कर रहा हूँ, तुम जो निकाल दो फ्लो फ्लो उसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। बात तो है यार, मुझे बोलो बोले आपको कैसे पता कि बच्चे तेज हैं आपके? सर तुरंत पकड़ते बात में, ऐसे थोड़ी बोलो तेज है, बहुत तेज है सर, बस इनको राइट डायरेक्शन नहीं मिल रहा, वो आप ही सकते हो। बोले क्यों, आप क्यों नहीं? मैं रॉन्ग मॉडल ले जा चुका हूँ। सबसे मस्त है मतलब सब हंस रहे ऐसी बातों पे और वासु बोलता है हंसते रहो क्या हो नहीं लक्ष्य तो मेरे समझ में आता है भाई, ये सब चीजें सबसे नहीं समझते। हाँ वो जय तुम ये सबसे ज्यादा समझती है इधर, ये वेट करते जब तक कोई और सब कितनी कन्विंसिंगली बोली है, नहीं समझ में आता कैसा लगा मेरा मजा? सही बात है। लेफ्ट लेफ्ट किधर है? ये आसिफ को वी कैसे? वाह बीट बॉक्स तेज होगा तुमसे कर दो सही से करो। हो गया वो बस लास्ट पर क्वेश्चन में बता के नहीं आता कि बफर है कि सॉल्ट है कि एसिड है कि बेस है, बस अगले 5 दिन के लिए मैं भी कुछ नहीं बताऊंगा और पीएच निकालना पड़ेगा। सॉल्यूशन दे दूंगा, बोलूंगा पता करो क्या है, और मेरे तरीके में पता करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है? एनसीईआरटी का पढ़ा हुआ है ना, एनसीईआरटी में ये भी ना पता हो कि बफर है कि नहीं है, सॉल्ट है कि नहीं, तब भी हो जाता है, ठीक है? I'll try, don't worry, I'll try अभी। आइसोथर्मली एडियाबैटिक। कल वो 1 - SE और एक्सटर्नल आया कैसे, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। नहीं वो तो मैंने सीधा उठा ही लिया था dv by, अच्छा शायद समझ गया, v d की पावर x था ना और अपन ने dt by dv लेकर रखा, वो उसमें गलती हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, साइन चेंज हो जाएगा उसके बाद। मैंने ध्यान कहाँ रहता है आजकल। हाँ आई कांट मेरा फोकस बिगड़ा हुआ, पूरी तरह बिगड़ा हुआ फोकस मेरा, and I can't focus, मैं ड्रॉ भी नहीं कर पा रहा हूँ 3 दिन से, पता नहीं क्या। Something is eating me from inside and I have no clue what it is. But life goes on, मूव करना पड़ेगा ना, क्या कर सकते हैं यार। मैंने अगर बैठ जाऊँ कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूँ सर, पढ़ाई नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं बैठ जाऊँ बोल के, क्या होगा फिर, है ना? सर स्पीड सर कोर्स जल्दी हो जाएगा, आप नहीं आओगे, बाकी तो लोग क्लास में लेंगे, कोर्स जल्दी हो जाएगा। दैट्स मैक्स नहीं, कोर्स तो हो गया तो तुम्हारा तो हो चुका है ना, फिर से कोर्स हो चुका है। अच्छा नहीं अभी तो वो पढ़ा रहे हैं ना, 11th का रिवाइज करवा रहे हैं अभी, तो पाप का पुण्य चल रहा है ना क्लास तो अभी, ठीक है ना? तो हम जो बेसिकली सेकंड ग्रेड फैकल्टीज होते हैं, हम लोग जो बेसिकली ना तुच्छ फैकल्टीज, हम लोग बेसिकली जो बेस्ट फैकल्टीज ने पढ़ाया हुआ है उसको सही कर रहे हैं, राइट? तुच्छ कर रहे हो, ओके ठीक है परफेक्ट। नहीं ये जरा बेहतर लगता है मुझे, भगवान ने मुझे कोई बेस्ट फैकल्टी नहीं बना, थैंक गुडनेस, मेरी भी जिंदगी वैसे जा। अब सुनो बे, लिख दें नीचे इसके, ये धकोसलेबाजी ट्रिपली तक ठीक, यही में तक धकोसलेबाजी DH
ये तो कोसलेबाजी जी में चल लिख लिया usually like ये notebook the women do it to each other ना मैं क्या बोला पता क्या बोला ऐसा होता है नहीं तुम लोग से पूछ रहा हूँ मैं पता तुम लोग ऐसा नहीं करते हो ठीक है ना तुम लोग से लड़कियां पैदा हुई हरकतें कोई लड़कों वाली है हाँ करेक्ट वो तो वही है ना ट्रू मैन दो ही है पूरे 12th में पूरा आए नहीं है बीमार पड़ा एक तो बीमार पड़ी हुई है ठीक है दूसरे का पता नहीं सच्चे मर्द जो है बिल्कुल सच्चे मर्द जो है यहाँ पे सायरा और नबिया थोड़ी है ना लोग उनके सामने करते हैं लड़के और मुंह की उड़ियां लगती है क्या करें नहीं नहीं तेरे को नहीं बोल रहा हूँ जैसे बोल रहा हूँ एक तो सही आंटी हमारी मैनेजर किया तू बार बार गुस्सा हो जाता है ना गुस्से में देखा रहता है तू डराता क्यों ठीक है क्या क्वेश्चन है अ वीक एसिड Ka 10 की पावर -12 a weak acid 10 की पावर -12 2.5 ml of its 0.3 molar 2.5 ml of its 0.3 molar solution is completely neutralized by 0.1 molar NaOH at 298 Kelvin by 0.1 molar NaOH at 298 Kelvin ठीक है Kw 10 की पावर -40 Kw 10 की पावर -40 What is the pH of the resulting solution? What is the pH of the resulting solution? ठीक है बाहर में देखो तो KW 10 की पावर मतलब लग गया वो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग में वीक एसिड अरे के लेकर आ गया के भी नहीं दिया ना अरे 2 साल का पढ़ने का पता ही लग गया होगा एनुअल स्ट्रॉन्ग में 2 साल इसको वॉल्यूम नहीं दी सर आपने तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कर दी थी फिर तो पीएच 7 नहीं आ जाएगा सर वीक वो तो सर ने कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन क्या है ना सर अब क्या बचा उसके लिए एनएच की वॉल्यूम तो होनी चाहिए ना खुद रियलाइज कर ले पहले मैं आऊंगा तो बहुत मालूम हो जाएगा हाँ सही बता रहा ये भी समझ में नहीं आया सबको ऐसा तो वॉल्यूम दिया है ना आपने तो वॉल्यूम दिया है सच तेरे स्ट्रांग मशीन कर सर इनका फिर तो कौन करके दी कैसे बात अच्छा वही अच्छा वो आखिरी करो मैंने को बढ़िया एडवांस लेवल पढ़ाने का क्लास में की कराओ 3 क्वेश्चन बहुत सब सिखाने के लिए 12.2 कितना
फॉर्मूला से क्या चलो फॉर्मूले से क्या गलत है पक्की बात क्या क्या मैंने बोल दिया ना कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन एनएच की वॉल्यूम मैं क्यों दूंगा 7.5 ml आ रही है एनएच की वॉल्यूम न्यूट्रलाइज भी कर रहा है तो कंप्लीट तो एनएच की वॉल्यूम 7.5 आ जाएगी अपने आप या तो तुमको केमिस्ट्री या तुमको अंग्रेजी नहीं आती दोनों दोनों सर दोनों नालायक को खुश लो गटक लो अरे भाई राहुल बच के राहुल बच के मैंने नहीं हंसाया तुम सेम स्कूल में नहीं थे हाँ लटरी फिल्म में नहीं आया चलो फिर जान सो आप देखो तो तरह का है अच्छा नहीं सर यार वो आएगी 2 मिनट बाद ओबे हाँ यार मुझे पता पार्लर ये किधर आ तुम्हारा ओके गाइस इधर देखो कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़िया ले वहां की जो बंदा है ना दिमाग इंसानों वाला हटाओ यार ऐसे ऐसे का तो काम ही नहीं है Na प्लस बिल्कुल वैसा ही है रिएक्शन में जैसे 85% क्राउड होता है किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का स्पेक्टेटर सिंपल सी बात है और क्या लाइक 262 की स्ट्रेंथ थी 5 IITs हाँ 5 IITs परसेंटेज 2 point something correct IIT plus NIT 27 on my count 10% सही बोल रहा हूँ ये तो है एरर तो क्यों बढ़ा दिया मैंने किसी काम का तो है नहीं यार अब HA कितना है 0.3 into 2.5 इसका मोलैरिटी तो 0.1 है वॉल्यूम दिया नहीं कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के केस में क्या हो जाएगा H plus equal to OH नेगेटिव ठीक है तो V क्या आ जाएगा 7.5 चलो ये तो आ गया अब दोबारा ठीक है इसकी कॉन्सेंट्रेशन थी इसके मोल्स थे 0.75 इसके मोल्स भी थे 0.75 दोनों कटे इसके कितने बन गए और वॉल्यूम कितना है 10 2.5 प्लस V सबसे पहले तो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन निकालो यहां तक हो गया यही है कंप्लीट यूटिलाइजेशन तो ऐसे क्यों वो बना डट्टी आ रही है क्या वो लक्ष्य क्या डिवाइड बाय 10 I plus V
नहीं प्लस बी नहीं, ऐसा देख रहा तो बहुत देर से देख रहा है ठीक है। हाँ ऐसे करके बता रहे थे मतलब यार, ठीक है तो कोई बात नहीं। अभी क्लियर है, टोटल वॉल्यूम होता है ना, टोटल स्मूथ में टोटल वॉल्यूम इस मोलैरिटी। ओ टी वाली कोई बात नहीं करते, तो मोलैरिटी अगर 40 निकल जाएगी, ठीक है पूछ लिया कर ना, ऐसे क्यों क्यों टेंशन क्यों रहता है, ठीक है क्या हुआ पता नहीं, मैं बोलता कुछ और हूँ, वो सुनाई कुछ और देता ही, समझते कुछ और है, और हंसते किसी और बात पे। पढ़ो ए समझो बी, अभी किसी देखो देखो बी समझो सी मार्क्स जरूर। ये ट्रू मैथमेटिशियन की डेफिनेशन है, मेरे पास हमें पढ़ो ए देखो ए देखो ए पढ़ो बी पढ़ो बी समझो सी समझो सी करो डी। नहीं नहीं जो स्टूडेंट्स मैं देख रहा हूँ आज की डेट में, मतलब जो आईडीजी प्रिपरेशन का नाम है, क्या कर रहे होते इतना सॉल्व देखो, उनको समझाते हैं ए, वो सुनते हैं बी, समझते हैं डी, करते हैं ई, वो खुद है एक्सट्रीम ठीक है ना, प्लीज मुझे बनते नहीं प्लीज। ओके ध्यान रखो, हाँ ठीक है, कोर्ट से बात करो बेटर रहेगा, ठीक है। जो नशे का होता है हितेन सॉरी, ठीक है ना, फिर टट्टी थोड़ा बैड वर्ड, टट्टी चल टट्टी गोबर कोई दिक्कत, शिट हाँ ठीक है मुझे, और कुछ रहेगा इनका कोई रिश्ता रखते हैं टट्टी गोबर के साथ? हाँ नहीं क्या इनको लिख समझ में आया, एनीवे खैर ये बताओ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट तक हो गया, ओके दैट्स इट, स्टेप 1 इज ओवर। अब मुझे बताओ ए नेगेटिव है राइट, ए नेगेटिव ये सॉल्यूशन में जाएगा करेक्ट, और क्या देगा HA प्लस OH नेगेटिव। मुझे इतना बताओ HA और OH नेगेटिव मतलब मुझे सिर्फ इसका कॉन्सेंट्रेशन निकालना, मेरा POH आ जाएगा, इसका कितना था 0.75, तो मतलब इसको फ्रैक्शन ले लेते हैं, फ्रैक्शन का होना इजी होता है, फ्रैक्शन में 15/200 3/40 सही है। 3/40 में से x कटेगा, इसका x बनेगा, इसका x बनेगा, करेक्ट यही है ना, ओके नाइस। अब इनको जोड़ने वाली इक्वेशन है KA इक्वल टू H प्लस इंटू A नेगेटिव अपॉन HA, am I right? H प्लस है इक्वेशन में कहीं पे, हाँ OH नेगेटिव है, ठीक OH नेगेटिव चाहिए ना मुझे, मल्टीप्लाई कर दो साइड मैंने, कुछ देखने को मिला H प्लस इंटू OH नेगेटिव, किसके बराबर आता है 10 की पावर, ओके काफी कुछ मिल गया। OH नेगेटिव इक्वल टू आ जाएगा H प्लस कितना है, तो हो गया 10 की पावर -14, ठीक है। OH नेगेटिव कितना है X, K कितना है 10 की पावर -12, A नेगेटिव कितना है 3/40 -x, और HA कितना है X। यहां तक हो गया एवरीवन, यहां तक हो गया। इक्वेशन आपने क्या सोचा? KA
डिसोसिएशन कांस्टेंट किया तो यूज हो रहा होगा ना। फिर वो दूसरी वाली भी लिख के JUH+A कौन सी? मतलब जब एसिड डिसोसिएट हो जाता है, कहाँ किधर है? मतलब जब भी ये इक्वेशन बोल रहा है। ये एक बात बता, सॉल्ट बना है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का, सॉरी स्ट्रॉन्ग वीक बेस वीक एसिड का। अब वीक एसिड का जो डिसोसिएशन रिवर्सिबल भी तो होता है। अब ये नेगेटिव वाटर में जाए कुछ तो होगा ही, देख ली पॉसिबिलिटी। अब मैं Na+ थोड़ी उम्मीद करूंगा कि Na+ पानी में जाएगा और बनाएगा NaOH प्लस H+। लो जूते से मारे कैसा कर दिया मैंने तो, सिंपल सी बात है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से आया है ना, चुपचाप बैठा रहेगा शांति से स्टार्टिंग में। ये नहीं है ना वीक से आया, तो वीक एसिड इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करता है। इक्विलिब्रियम कैसा होता है? दो तरफा होता है ना, बस हो गया दो तरफा। ठीक है, अब ये बताओ सॉल्व करने के बाद कितना आ गया? 10⁻⁻²। x² हाँ 100x² आ रहा है, 100x² प्लस x माइनस 3/40 0 क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है। सर नेग्लेक्ट करके जेई मेन तक, जेई मेन में नेग्लेक्ट करो या नहीं करो सेम आंसर आता है। एडवांस में जानबूझ के देख लिया तुम नेग्लेक्ट करोगे फॉर्मूले से, और क्वाड्रेटिक से आंसर थोड़ा डिफरेंट है। मेरी पेपर में हुआ था, ठीक है ना। तो बेस्ट पार्ट है मुझे फॉर्मूले याद ही नहीं होते थे, तो तरीके से किया था और आंसर सही आ गया था। जो पढ़ के गए थे ना हाफ PKW प्लस PK माइनस log C और बुलशिट, गलत लाइन से। ठीक है, तो x कितना आ जाएगा? -1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस कितना आ जाएगा? 4AC 31। हाँ ठीक है, ओके। तो डिवाइड बाय 2a 200 रूट 31 चेक करना दो, एक मिनट रुको। 5 प्लस 6/2 इंटू 5 5.6 सही। ओके 5.6 माइनस 1 5.6 क्या बोलते हैं 4.6 डिवाइड बाय 200 2.3 इंटू 10 की पावर -2। चलो यहां तक हो गया, ठीक है। ये क्या आ गया? x, और x क्या है? OH नेगेटिव। तो POH क्या हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ 2.3 इंटू 10 की पावर -2 2 माइनस लॉग ऑफ 2.3। ठीक है, log 2.3 होता है, log 2.3 है, log 2.23 है। 23 मतलब 22 और 21 के बीच में, 24 के बीच में 0.2 का 0.4 होता है, थोड़ा सा कम हो जाएगा 0.38। ठीक है, ठीक है, कितना आ गया? 1.62। ये आ गया POH। PH क्या आ जाएगा? PH जाएगा 12.38। तेरा कितना आ रहा है? सेम कैसा लगता है? 12.4 12.4 ही आता है सर फॉर्मूले से। फॉर्मूले से कितना आ रहा है? 12.4। इतना अच्छा कैलकुलेटर डाल दिया मैंने भाई, पॉसिबल नहीं है यार, एक्स नेग्लिजिबल नहीं है, एक्स नेग्लिजिबल नहीं है, कैसे आ रहा है? 7.4 करके देखना जरा, एक मिनट। फॉर्मूले से ठीक है, कितना दिया? ठीक है, माइ प्लस log C log ऑफ 3/40 26 माइनस 40 का log कितना होता है? 12.7 आ रहा है, तो बोल हाँ पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि देखो सेम कब आएगा? फॉर्मूले से
जब x जो है इसके रिस्पेक्ट में 5% से कम हो, 5% तक का एरर ही अलाउड है। हाँ, अगर 90 तक पहुंचना है तो 95 के ऊपर होना चाहिए परसेंटाइल लड़कों का। लड़कों का परसेंटाइल 95 प्लस होना चाहिए, 5% तक वो एरर अलाउड। लड़कियों का सर 90 पे मिल रहा है, 89 पे मिल रहा है, 20% कोटा है ना। नहीं, मेरे से नहीं सकते हो, क्या दिक्कत है? ईडब्ल्यूएस कोटा पे तब आया जब मैं अमीर हो गया। बताओ, ईडब्ल्यूएस कोटा कब से लगा हुआ है पास होने में, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का। ठीक है, कब पास हुआ? जब फाइनली इनकम 8 लाख के ऊपर चले गई। मतलब मजाक बना के रखा है क्या ये लोग? मतलब मैं तो मेरा कोई कोटा है ही नहीं। और हमारे समय वो भी नहीं था यार, पहले था ना होम स्टेट 50% कोटा, मतलब वो भी नहीं था हम लोग के समय, तो मजाक कर रहा था बैठ के। सारा यूपी बिहार जगह के बैठ रहा है यार। मतलब अभी जो कम हो गया होगा। द एरा ऑफ 2010 to 2001 समथिंग, हॉस्टल कॉलेज हर जगह, 20% अदर स्टेट्स, 80 to 70% यूपी बिहार के लोग। इतने स्टूडेंट भाग भाग के आते हैं। अब तो घर सैचुरेट हो गया, बढ़िया है। पहले तो ओपन कोटा भी नहीं था ना। मेरी ब्रांच में 60 में से हम लोग कहते 35 भैये थे, और 35 भैयों में से 33 तो बिहार से ही थे, उसमें से 2-3 यूपी से होंगे, बाकी एमपी से स्टाइल। 1-2 थे वो दिल्ली से, उनकी हम लोगों ने खूब बैठ बजाई। हम लोग ठेठ देसी लोग, और वो I was born in Paris, raised up in America and all। तब 4 साल के बाद वो भी पढ़ रहा था, उठाया बोलेगा कौन है बे? तेरा बाप है बेटा। अच्छा ओके ठीक है भाई। 4 साल की बात, बस सब कुछ सही हो गया भाई। इट्स आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी गाइस, एक माहौल होता है, तुम्हें कभी नहीं मिलेगा वो किसी और से फालतू कॉलेज के। सही है, ठीक है, चाहे एनआईटी हमीरपुर का क्यों ना हो या श्रीनगर का क्यों ना हो। मैं तो बोलता है एनआईटी श्रीनगर की फीस कितनी है, और मतलब एक सेमेस्टर की फीस मालूम है? नहीं पता, 5600 रुपीज होती है एनआईटी श्रीनगर की। नहीं, जहाँ पे वो है वहाँ 6 महीने शटडाउन चल रहा होता है। इतनी बर्फ होती है ना, इतनी बर्फ होती है, छुड़ नहीं सकता वहाँ पे 6 महीने के लिए। जैसे इस समय वादी में अभी ठंड ऐसी होगी कि सिर्फ सोल्जर्स ही हैं, दुकान ऑफिस सब कुछ बंद हो जाएगा, हॉस्पिटल चल रही है बस इस समय। तो वो जगह ही ऐसी है ना, हजरतबल जगह ही ऐसी है उस समय। तो प्रमोट करने के लिए यार वहां पे एनआईटी उठाओ भाई, अपने देश का एनआईटी है, तो उठा ही नहीं रहे वहां। मतलब एक समय हमारे साथ तो ये भी था शायद, कहते मतलब 12,000 रुपए सीएस मिल जाती है वहां से श्रीनगर एनआईटी में। जाएगा कौन? तुम आज जाके घर पे बोल के देखो मम्मी एनआईटी श्रीनगर जाना है, बेटा हाईलाइट करके चले जाओ। तो गाइस एडवांस के क्वेश्चन में ध्यान रखना, फॉर्मूला नहीं चलेगा, क्योंकि वो जानबूझ दे ही रहे हैं कि तुम कैलकुलेट करो। ठीक है, इसी टाइप का सेम क्वेश्चन एसिड स्ट्रॉन्ग और बेस वीक करके दिया गया था मेरे ये 2008 में। फॉर्मूले से आंसर आ रहा था 0.32 और ऐसे करके 0.27 और डिफरेंस हो अच्छा खासा। ठीक है ना, तो इसलिए बोल रहा हूं वो फॉर्मूले चलते रहेंगे, बट चाहे वो क्वेश्चन सॉल्व का हो, चाहे वो जो अगला दे रहा हूं बफर वाले, इससे हो जाए। लिखो क्वेश्चन, ओके। in a 1 liter solution of 0.1 mole NH3 kV दिया है, kV दिया 10 की पावर -5। ठीक है, in a 0.1 mole NH3 solution, ठीक है, और वॉल्यूम 1 लीटर 0.08 moles of HCl are added। 0.08 moles of HCl are added। ठीक है, लिख लिया एवरीवन? ओके, अब समझना ध्यान से,
what is the pH of the resulting solution if no volume changes? What is the pH of resulting solution if no volume changes? ठीक है? What is the pH of resulting solution if no volume changes at 298 Kelvin? At 298 Kelvin. ठीक है? pKw की वैल्यू 14 करो। कौन लड़ा है? कोई नहीं। हाँ आ गया। आज हो गया क्या है पता? 10.60 10.65 बोलता है। डीपेस्ट तो उम्मीद मुझे यही है। वो फ्लो में निकल गया 65 10.65 भाई डेसिमल के बाद वाले नंबर्स नहीं होते। नहीं इंग्लिश वाले तो 10.65 वो तो हम लोग बोलते हैं पॉइंट। इट्स 10 नॉट 65 नॉट हाँ देखो भाई अमोनिया है ठीक है अमोनिया ओके याद है वो किसे कितने मोल्स हैं इसके 0.08 हाँ तो ये पॉइंट लेके क्यों बैठे हुए मैं कर लूंगा तुम भी कुछ करो हाँ HCl कट गया पूरा इसका 0.02 बचेगा इसका 0.08 बचेगा सही है अब सुनो मुझे नहीं पता बफर है क्या है मुझे नहीं पता तुम्हें पता है बफर है कि नहीं मुझे नहीं पता अमोनिया का केवी देगा रखा राइट Yes. मुझे नहीं पता ना बफर है कि नहीं है नहीं पता बस ओके बफर है क्या है ये बताइए क्या करोगे के भी दिया है बस करेक्ट के भी दिया है सर अब के भी जो है कितना दिया है 10 की पावर -5
NH4 प्लस 0.08 सर कहां से आया? यहां से NH4 प्लस यहां से OH नेगेटिव निकालना है। अमोनिया फोर, तो POH क्या आ जाएगा? 5.4 5.6 ठीक है। देखो करके देखो 5 प्लस log 4 5 प्लस log 4 हो जाएगा ना, सही तो है। अब POH 5.6 हो गया तो pH क्या हो जाएगा? 8.4 8.4 हाँ 8.4 हो जाएगा। ये रख सिंपल। अब जिनको पता है बफर है, जिनको पता है बफर है, POH इक्वल टू PKB प्लस log of salt 0.08 upon 0.02 5 plus log 4 5.6। अब pH आ गया, pH आ गया, pH भी आ जाएगा। तो अगर नहीं पता है बफर तो ये KAKB क्या होता है? डिविजन बॉन्ड होता है राइट। सबको KAKB तो लिखना आता ही होगा एसिड बेस का, मिनिमम चीज है वो तो, जो आयनिक मारी चेहरा है काफी। तो चाहे सॉल्ट हो चाहे बफर हो चाहे सिंपल वीक एसिड ही क्यों ना हो, यूज इट डायरेक्टली सिंपल, करेक्ट। जिसको नहीं पता वो बफर है, ही नोज व्हाट द इक्वेशन इज, Kb लिखा OH नेगेटिव निकाला, H+ निकाला, खत्म किया। टारगेट क्या है? pH POH निकालना। क्लियर है एवरीवन? एक और करो। ओके 20 ml of 0.1 molar 20 ml of 0.1 molar sodium acetate 20 ml of 0.1 molar sodium acetate is treated with 5 ml of 0.1 molar HCl, 5 ml of 0.1 molar HCl, ठीक है। What is the pH of resulting solution at 298 Kelvin? What is the pH of resulting solution at 298 Kelvin given क्या? ये रहा क्या हाल है गुरु की क्या लेगा क्वेश्चन कर वो ऐसा नहीं क्या हो करो करो करना ऐसे करोगे फिर नहीं होगा। पहुंच जाऊंगा बड़ी बड़ी बात है। युवराज आंसर क्या आ रहा है? क्या थोड़ा ऊंची बोलो आवाज में। आंसर क्या आ रहा है? निकाल रहा हूँ हौसले खाने इतना
नो एनिमल अब्यूज। नहीं यार 3.3 कुछ है 5 तो मेरा 5 माइनस ब्लॉक 5 प्लस ब्लॉक सही है सही है when you're doing something and you keep quiet and not getting in the bad more like like intelligence on the that's good. कैसे बुझा लो कितनी देर तक बैठे रहेंगे हम बंदर बिगाड़ दिया अबे रिएक्शन यही है कैसे पता सर ये तो दिए हुए अब डबल डिस्प्लेसमेंट तो होता ही है ना कर दो अबे ओ सबको बोल रहा हाँ 20 तुम सिर्फ अभी की बात कर रहे हो अबे हो सब लोग तुमसे अबे बोलूंगा ठीक है हाँ 20 into 0.1 2 5 into 0.1 ये रहा ये खत्म पूरा इसका 1.5 बचेगा और इसका 0.5 बनेगा के किसका दिया है एसिटिक एसिड का समीक्षा लॉग निकालना भूल गए क्या लॉग निकालना भूल गए फिर कैसे चलेगा तो क्यों बोल रहे हो खुद क्या भूल गए क्या क्या हो गया किसको तकलीफ है इस बात से हाँ ठीक अजी बेवकूफ टाइप के लोग हैं बता अब की दिया दो ऐसे pH आ जाएगा 5 plus log 3 5.4 ये हो गया ठीक है so this is basic actually
अभी तो एडवांस पे आया नहीं इसके, अभी बेसिक ही कर रहा फिलहाल। बट ध्यान रखना के भी बनाया है किसी पर्पस से, उसको फॉर्मूले से बर्बाद मत करो। ये तरीका सीखा बेहतर है, कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। फॉर्मूला फिर भी देख के जाना, क्यों? क्योंकि नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, pH ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग आइड वीक इज गिवन बाय, और फिर 4 ऑप्शन थे, बस ऑप्शन हक दिया था के भी एक ही ऑप्शन में, तो वीक में से के भी एक ही में आ जाएगा। क्वेश्चन अच्छा बनाते जेईई वाले और नीट वाले, बट ऑप्शन में हक देते हैं वो, तुमको पेपर में हक के बता। ठीक है, क्लियर है एवरीवन? श्योर? क्या है? यार छोड़ जा कल पूछते हैं सब, तू कल बताना भाई, कोई दिक्कत। कब का? कल छुट्टी नहीं है। हाँ